दोस्तों मार्च का महीना साल का अहम महीना होता है। इसकी वजह ये है कि मार्च का मंथ पूरा होने के साथ ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है। इसीलिए हर साल 31 मार्च कई कामों की डेडलाइन रहती है, स्पेशली टैक्स से जुड़े हुए कामों की। अगर आप दी गई डेडलाइन से पहले इन कामों को नहीं निपटाते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपके ऊपर पेनल्टी भी पड़ सकती है। आइए जानते हैं कि इस साल 31 मार्च तक किन कामों के लिए आखिरी तारीख है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम आता है वो है कि अगर आप किसान हैं और आप किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप 31 मार्च तक कर लीजिए। मोदी सरकार 31 मार्च 2021 तक अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रही है। अगर आप इस स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो इसके लिए किसी भी नजदीकी बैंक शाखा पहुंचकर बहुत आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद सिर्फ 15 दिनों में किसान क्रेडिट कार्ड बन जाएगा और आपको मिल जाएगा। दूसरी जो डेडलाइन है वो है डबल टैक्सेशन से बचने के लिए डिक्लेरेशन फाइलिंग। दोस्तों कोरोना महामारी के कारण बहुत से विदेशी नागरिक और अनिवासी भारतीयों को मजबूरन भारत में लंबे समय तक रहना पड़ा। फाइनेंशियल ईयर 2021 की इनकम के लिए इन पर डबल टैक्सेशन की तलवार लटक रही है। सीबीडीटी ने ऐसे लोगों को 31 मार्च 2021 तक इस संबंध में सूचना देने के लिए कहा है। जारी किए गए सर्कुलर में डिपार्टमेंट ने ऐसे सभी लोगों से कहा था कि अगर वे डीटीएए की ओर से दी गई राहत के बाद भी डबल टैक्सेशन का सामना कर रहे हैं तो वे फॉर्म एनआर जमा कर सकते हैं और ये उनको 31 मार्च तक जमा करना है। अगली जो डेडलाइन है वो है बिलेटेड रिटर्न्स और रिवाइज रिटर्न्स के लिए। दोस्तों असेसमेंट ईयर 2021 यानी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न दाखिल करने की 31 मार्च 2021 लास्ट डेट है। किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तय समय सीमा खत्म होने के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जाता है विद पेनल्टी। इसके लिए टैक्स पेयर को पेनल्टी देनी पड़ती है। संशोधित या रिवाइज्ड आईटीआर को कोई टैक्स पेयर तब फाइल करता है अगर उससे ओरिजिनल टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कोई गलती हो जाती है। उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए रिवाइज रिटर्न फाइल की जाती है। 31 मार्च की डेडलाइन चूक जाने पर आप फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का रिवाइज्ड या बिलेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। बिलेटेड आईटीआर आप 10,000 रुपीज की लेट फाइलिंग फीस के साथ 31 मार्च 2021 से पहले जमा कर सकते हैं। अगली जो डेडलाइन है वो है एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के तहत बिल जमा करने की। दोस्तों एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के तहत टैक्स बेनिफिट लेने की लास्ट डेट 31 मार्च 2021 है। टैक्स पेयर्स को बेनिफिट देने के लिए 31 मार्च तक अपने ऑर्गेनाइजेशन को जरूरी बिल्स जमा करने होंगे। बिल में जीएसटी का अमाउंट और वेंडर का जीएसटी नंबर होना जरूरी है। एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के तहत लाभ लेने के लिए एम्प्लॉय को एलटीए किराए की 3 गुना अमाउंट 12% या उससे ज्यादा जीएसटी वाली सर्विसेज या गुड्स में खर्च करना है, तभी उसको क्लेम मिलेगा। अगली जो डेडलाइन है वो है अगर आप टैक्स सेविंग की प्लानिंग कर रहे हैं यानी टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं तो। दोस्तों अगर आप उन टैक्स पेयर्स में से हैं जिन्होंने इनकम टैक्स की ओल्ड टैक्स रेजिम को चुना है तो 31 मार्च 2021 तक आपको टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स को पूरा कर लेना है। ये डेडलाइन चूक जाने पर आप फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए अपनी इनकम टैक्स की जो लायबिलिटी है उसको कम नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपको सेक्शन 80C या सेक्शन 80D के तहत जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी टैक्स सेविंग के पर्पज से वो आपको 31 मार्च से पहले कर लेनी है। अगला जो है वो है आधार को पैन के साथ लिंक करने की डेडलाइन। दोस्तों फिलहाल 31 मार्च 2021 आधार कार्ड को पैन के साथ लिंक करने की भी आखिरी डेट है। सरकार ने आधार व पैन को लिंक करने की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया था। अगर 31 मार्च 2021 तक पैन के साथ आधार को लिंक नहीं किया गया तो पैन नंबर इनऑपरेटिव यानी कि निष्क्रिय हो जाएगा। इसीलिए आपको इन्हें जल्द से जल्द लिंक करा लेना है। अगली जो डेडलाइन है वो है विवाद से विश्वास स्कीम के तहत डिक्लेरेशन। दोस्तों सरकार ने बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के विवाद से विश्वास स्कीम के तहत पेमेंट की लास्ट डेट को बढ़ाकर 30 अप्रैल 2021 कर दिया था। विवाद से विश्वास स्कीम के तहत डिक्लेरेशन फाइल करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है।
इस स्कीम का मकसद लंबे टाइम से पेंडिंग होने वाले पड़े हुए विवादों का समाधान करना है। स्कीम के तहत करदाताओं को केवल विवादित टैक्स राशि का भुगतान करना होगा, उन्हें ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट मिलेगी। तो अगर आप विवाद से विश्वास स्कीम का लाभ ले रहे हैं तो आप 31 मार्च से पहले डिक्लेरेशन जमा कर दीजिए। नेक्स्ट जो डेडलाइन है वो है स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम का फायदा लेने की। दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम की भी घोषणा पिछले साल हुई थी। स्कीम के तहत कर्मचारी 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त एडवांस ले सकते हैं। कर्मचारियों को दिए गए एडवांस को अधिकतम 10 किश्तों में वसूला जाएगा। इस स्पेशल फेस्टिवल एडवांस का फायदा 31 मार्च 2021 तक लिया जा सकता है। नेक्स्ट जो डेडलाइन है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट सब्सिडी स्कीम का फायदा लेने की। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का फायदा लेने की लास्ट डेट 31 मार्च 2021 है। स्कीम के अंतर्गत होम लोन पर क्रेडिट लिंक सब्सिडी दी जाती है। ये सब्सिडी 6 लाख रुपए से लेकर 18 लाख रुपए तक की इनकम वाले लोगों के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट जो डेडलाइन है वो है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की लास्ट डेट। दोस्तों, सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 13 मई 2020 को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की घोषणा की थी। इस स्कीम के तहत ऑर्गेनाइजेशंस और लोगों को बिजनेस के लिए बिना गारंटी वाला लोन अवेलेबल कराया जा रहा है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का लाभ लेने की लास्ट जो डेट है वो 31 मार्च 2021 है। तो अगर आप भी इस स्कीम के अंदर लोन लेना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले आपको आवेदन कर देना है। अगला जो है वो है पीएनबी का अलर्ट। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने कहा कि मौजूदा आईएफएससी और एमआईसीआर कोड केवल 31 मार्च 2021 तक वैलिड रहेंगे। 31 मार्च के बाद ग्राहकों को नए आईएफएससी एमआईसीआर कोड का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि 1 अप्रैल 2020 से पीएनबी में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर हो चुका है। इस मर्जर के बाद यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की सभी जो ब्रांचेज हैं अब पीएनबी की ब्रांच के तौर पर काम कर रही हैं। मर्जर के बाद अब पीएनबी आईएफएससी और एमआईसीआर कोड में चेंजेस कर रहा है। बैंक ने ये भी कहा है कि ओबीसी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की जो करंट चेकबुक है वो भी केवल 31 मार्च 2021 तक ही वैलिड रहेंगी। 1 अप्रैल से ग्राहकों को नई चेकबुक का इस्तेमाल करना होगा। अगला जो अलर्ट है, डेडलाइन है, वो है 7 बैंकों के कस्टमर्स के लिए। दोस्तों, देना बैंक, विजया बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक और इलाहाबाद बैंक, इनके कस्टमर्स के लिए पुरानी चेकबुक केवल 31 मार्च तक वैलिड है। 1 अप्रैल 2021 से इन बैंकों के चेकबुक इनवैलिड होने जा रहे हैं। ये वे बैंक हैं जिनका बाकी अन्य बैंकों में 1 अप्रैल 2019 और 1 अप्रैल 2020 से मर्जर हो चुका है। सिंडिकेट बैंक के मामले में केनरा बैंक कह चुका है कि सिंडिकेट बैंक की मौजूदा चेकबुक 30 जून 2021 तक वैलिड रहेंगी। अगली जो डेडलाइन है वो है सस्ते होम लोन का फायदा लेने के लिए। दोस्तों, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी ने लिमिटेड पीरियड के लिए बेहद सस्ते होम लोन की पेशकश की थी। एसबीआई आईसीआईसीआई बैंक में 31 मार्च 2021 तक होम लोन रेट 6.70% से शुरू हो रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में 31 मार्च 2021 तक होम लोन के लिए ब्याज दर 6.65% से शुरू हो रही है। वहीं एचडीएफसी ने अपने कस्टमर्स के लिए होम लोन पर ब्याज दर में 0.05% की कटौती की है। इसके बाद अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री रखने वाले ग्राहकों को होम लोन पर 6.75% का ब्याज अवेलेबल होगा। ये जो सस्ते होम लोन हैं ये सिर्फ 31 मार्च 2021 तक के लिए ही ऑफर किए गए हैं। तो अगर आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो आप भी इनका फायदा उठा सकते हैं। अगली जो डेडलाइन है वो है सीनियर सिटीजन्स के लिए। दोस्तों, कोविड-19 महामारी की वजह से पैदा होने वाले हालात में बुजुर्गों को उनके बुढ़ापे में आर्थिक दृष्टि से थोड़ी सहूलियत रहे, इसके लिए एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने मई 2020 में एक खास पेशकश की थी। ये पेशकश थी सिलेक्टेड मैच्योरिटी पीरियड वाली एफडीज में सीनियर सिटीजन्स को लागू ब्याज दर के ऊपर 0.50% की एक्स्ट्रा ब्याज की, यानी कि रेगुलर कस्टमर को मिलने वाले ब्याज से 1% तक ज्यादा ब्याज की। इस पेशकश की जो डेडलाइन है वो फिलहाल 31 मार्च 2021 है, यानी कि अभी भी सीनियर सिटीजन्स के पास मौका है इसका फायदा लेने का।
तो अगर आप भी एक सीनियर सिटीजन हैं और एफडी पर 1% तक का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं 31 मार्च से पहले पहले। अगली जो डेडलाइन है वो है जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की। दोस्तों, सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। इससे पहले रिटर्न भरने की समय सीमा 28 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी गई थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक टैक्स पेयर्स द्वारा जताई गई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C को सबमिट करने की ड्यू डेट को बढ़ाकर भारतीय निर्वाचन आयोग की सहमति के बाद बढ़ा दिया है। तो अब आप जीएसटी रिटर्न 31 मार्च 2021 तक फाइल कर सकते हैं। तो ये भी आपको 31 मार्च से पहले पहले फाइल करनी है। तो दोस्तों, ये हमने आपको डेडलाइंस बताए, ये सारे काम आपको 31 मार्च से पहले पहले निपटाने हैं। अगर आप कुछ मिस कर जाते हैं तो उसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है और टैक्स के केस में तो आपको पेनल्टी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप कोई भी डेडलाइन मिस नहीं करेंगे और इसके साथ साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी कोई डेडलाइन मिस ना हो। और अगर हाँ, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।